मेरी तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुशल होंगे और भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला भाग 1 और हम इसमें पढ़ रहे हैं गुरु वर्ग। इससे पहले हमने काफ़ी सारे व्लॉग्स बना लिए हैं चैतन्य चरितामृत के। अगर आप नए ज्वाइन हुए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके बाकी के व्लॉग्स भी देख सकते हैं। तो अभी हमने इससे पहले 46 का पढ़ा था, हम 47 पे आए हैं। गुरु वर्ग में 47 श्लोक है और ये श्लोक इस प्रकार है। शिक्षा गुरु के तजानी कृष्णेन स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ इहे दुई रूप। इसका अनुवाद है, मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शिक्षा गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। श्री कृष्ण स्वयं हम सबको भीतर एवं बाहर से गुरु रूप में शिक्षा देते रहते हैं। भीतर से वे हमारे नित्य संगी परमात्मा के रूप में शिक्षा देते हैं और बाहर से वे गुरु की भांति भगवत गीता की शिक्षा देते हैं। शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो मुक्तावस्था में भक्ति के ध्यान में पूर्णतया निमग्न रहता है और दूसरा वह जो समुचित शिक्षाओं द्वारा शिष्य की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। इस प्रकार भक्ति विज्ञान के उपदेशों को वस्तुपरक तथा आत्मपरक रूप से विभाजित किया जाता है। कृष्ण से मिलाने के लिए अधिकृत होने के कारण आचार्य वास्तव में शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान को समृद्ध बनाता है और इस प्रकार उसे भक्ति कार्यों के प्रति जागृत करता है। आचार्य मतलब जो आपको बताते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो टीचर कैसे हमको सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान देते हैं, तो आचार्य वही होते हैं जो आपको कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानकारी दें, भगवत गीता, माला जाप, कृष्ण भक्ति कैसे करनी है, कृष्ण भावनामृत में जो आपको हर तरीके से इन्वॉल्व करें, वो होते हैं आचार्य। जब कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को लगाता है, तब अभिधेय भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्धि गुरु, मतलब आप आज के टाइम में मैं प्रेमानंद महाराज को देख रही हूँ काफी टाइम से, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको सुन के काफ़ी सारे लोगों के जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है और बहुत सारे लोग बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे इस्कॉन के आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने इतना बड़ा इस्कॉन खड़ा कर दिया, कितने लोगों को आज वो कृष्ण भावनामृत में लेके आए हैं। अगर आप इन गुरु के थ्रू, इन आचार्य के थ्रू अगर आप दीक्षा लेते हैं तो समझिए आपका ये नया जन्म होता है, क्योंकि आपका जो जीवन जीने की जो शैली है ना, वही बदल जाती है। तो इस तरीके को आपको ध्यान रखना है कि आप किसे अपना गुरु या आचार्य बना रहे हैं। भक्ति की ये क्रियाएं हैं अभिधेय अर्थात कर्तव्य कहलाती है। हमारे एकमात्र आश्रय परमेश्वर ही है और जो व्यक्ति यह शिक्षा देता है कि कृष्ण तक किस प्रकार पहुंचा जाए, वह भगवान का कार्यकारी रूप होता है। आश्रय दाता, शरण दाता भगवान तथा दीक्षा गुरुओं और शिक्षा गुरुओं में कोई भेद नहीं होता। यदि कोई मूर्खतावश इनमें अंतर करता है तो वह भक्ति साधना में अपराध करता है। श्रील सनातन गोस्वामी आदर्श गुरु हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को मदन मोहन के चरण कमलों की शरण प्रदान करते हैं। इन मंदिरों के, वृंदावन के 2-3 प्रसिद्ध मंदिर है जिनकी जानकारी मैंने आपको इसके पहले मैंने जो ब्लॉग्स डाले हैं उसमें आप देख लीजिएगा कि कभी भी आप वृंदावन जाते हैं तो इन मंदिरों में जरूर जाइएगा। भले ही कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध भूल जाने के कारण वृंदावन क्षेत्र की यात्रा न कर सके, किंतु सनातन गोस्वामी की कृपा से उसे वृंदावन में रहकर समस्त आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। श्री गोविंद जी अर्जुन को भगवत गीता की शिक्षा देकर शिक्षा गुरु जैसा कार्य करते हैं। वे आदि उपदेशक हैं, क्योंकि वे हमें उपदेश देते हैं।
और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु श्रील मदन मोहन विग्रह का साकार स्वरूप होता है, जबकि शिक्षा गुरु श्रील गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि होता है। इन दोनों अर्चा विग्रहों की पूजा वृंदावन में की जाती है। श्रील गोपीनाथ आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए चरम आकर्षण है। कभी भी आप जाएं तो इन मंदिरों में जरूर जाइए, उनकी सेवा कीजिए, वहाँ थोड़ा समय व्यतीत कीजिए, तो आपको समझ में भक्ति को लेके और भी आएगा। और अगर भगवान की कृपा रही तो आप भक्ति में जरूर आगे बढ़ेंगे। अब हम करते हैं 47 हमने पढ़ा है, अब हम करते हैं 48 में है कि इसमें भागवत गीता का 11वें अध्याय का 21.6 का श्लोक है। ये तो हम भागवत गीता जब हम पढ़ेंगे उस समय मैं समझा दूंगी। तो हम 49 पढ़ते हैं डायरेक्ट। इसमें है तेसाम सतत युक्ताना भजताम प्रीति पूर्वकम ददामे बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। इसका अनुवाद है, जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवत गीता 10वें अध्याय में 10वां श्लोक का यह श्लोक स्पष्ट रूप से बतलाता है कि गोविंद देव किस प्रकार अपने प्रामाणिक भक्त को शिक्षा देते हैं। भगवान यह घोषित करते हैं कि जो उनके दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वे आसिक्त ज्ञान का प्रकाश देकर अपने प्रति अनुरक्ति प्रदान करते हैं। दिव्य चेतना की इस जागृति से भक्त मुग्ध हो जाता है और इस तरह वह अपने नित्य दिव्य रस का आस्वादन करता है। ऐसी जागृति केवल उन्हें प्रदान की जाती है जो भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में शाश्वत रहते हैं। वे जानते हैं कि परम सत्य, जो कि पूर्ण आध्यात्मिक एवं सर्वशक्तिमान पुरुष है, अद्वितीय है और उनकी इंद्रियां पूर्णतया दिव्य है। वे समस्त सृष्टि के उद्गम हैं। ऐसे शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के ज्ञान में तथा कृष्ण भावना में निमग्न रहकर विचारों एवं अनुभूतियों का आदान प्रदान उसी तरह करते हैं जिस तरह बड़े बड़े वैज्ञानिक परिषदों में अपनी खोज के परिणामों एवं अपने दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करते हैं। कृष्ण का विषय में इस प्रकार के विचार विनिमयों से भगवान को प्रसन्नता होती है। अतएव ऐसे भक्तों का सम्मान ज्ञान प्रदान करने का अनुग्रह करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो कुछ भी है वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उसके अलावा जिस जगत में आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब मिथ्या है। आप जो भी अर्जित करते हैं वो सब आपको भगवान कृष्ण के द्वारा ही मिलती है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि वही सर्वप्रथम है, उन्हीं से सब कुछ है, उन्हीं में सब मिलता है और उन्हीं से सब कुछ समाप्त हो जाता है। और ये भाव रख के जो उनकी सेवा करता है, उनकी भक्ति करता है, उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। अब करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने 49 पढ़ा था, अब हम आए हैं 50 पे। 50 श्लोक में ये बताया गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्धि बनाया। ये इसका तात्पर्य मैं आपको बताती हूँ। ये अंग्रेजी कहावत है कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। दिव्य क्षेत्र में भी यही लागू होता है। प्रामाणिक शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें भगवान भीतर से गुरु के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने ही इस विराट सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को गुरु के रूप में शिक्षा दी थी। जब ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए तो वे विराट सृष्टि का निर्माण करने में अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग नहीं कर सके। प्रारंभ में केवल ध्वनि थी जिससे तप शब्द गूंज रहा था, जो सूचित करता है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए मनुष्य को सारे इंद्रिय भोगों से विरक्त होकर सभी प्रकार के कष्टों को अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहिए। यही तपस्या कहलाती है। इंद्रियों का भोक्ता कभी भी ईश्वरत्व या
आस्तिक विज्ञान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तपस्या करनी ही होगी। आपको अपने इंद्रियों को सुख भोगना नहीं है, उसको नहीं देना है। ये आदतें जो है ना, पैसे कमाने की, बुराई करने की, अपने आप को खुश रखने की, और हम भगवान को भूल चुके हैं और भगवान के लिए कुछ भी ना करने की। कुछ भी नहीं करना है, सब अपने लिए करना है, घूमना है, फिरना है, ऐश करना है, खाना है, पीना है, सब अपने लिए, भगवान के लिए कुछ भी नहीं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति तपस्या करता है, जैसे आज के टाइम में लोग अपने भगवान के लिए सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, माला जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान के नामों का गुणगान करते हैं, वही लोग भक्ति में आगे जा सकते हैं। अर्थात जो बाकी लोग जो चाहते हैं, बस चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, वो कभी भी आगे भक्ति में नहीं कर पाते हैं। इस तरह जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के द्वारा तप शब्द ध्वनि से दीक्षित कर दिए गए तो वे तप में लग गए और विष्णु की कृपा से आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा दिव्य जगत श्री वैकुंठ का दर्शन करने में समर्थ हो सके। आधुनिक विज्ञान रेडियो, टेलीविजन तथा कंप्यूटर जैसी भौतिक खोजों के बल पर संपर्क स्थापित कर सकता है, किंतु मनुष्यों के मूल पिता ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा जिस विज्ञान का आवाहन किया वह इससे भी अधिक सूक्ष्म था। समय आने पर भौतिक विज्ञानी यह भी जान सकेंगे कि हम वैकुंठ लोक के साथ किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्तियों का विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने इसका उत्तर निम्नलिखित 6 कथनों के रूप में ये उपदेश, जिन्हें श्रीमद् भागवत से उद्धृत किया जा रहा है। मतलब श्रीमद् भागवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसके कथन का पूरा एक चैप्टर मिल जाएगा वहाँ पे, जो कि मैंने भी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जब पढ़ूंगी तो आपको जरूर सुनाऊंगी। और उन्हें भगवान द्वारा परम गुरु के रूप में दिए गए थे। यहाँ पे भी मेंशन नहीं है क्योंकि भागवत गीता में मेंशन है वो, तो जब हम वो पढ़ेंगे तब बताएंगे। 51 श्लोक में बताया है, ज्ञानम परम गृहम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तड़दम चम गृहाण गतिम मया। इसका अनुवाद है, मैं जो तुमसे कहूँगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से पूर्ण भी है। इसका तात्पर्य है, कृष्ण का दिव्य ज्ञान ब्रह्मा के निर्विशेष ज्ञान से अधिक गहन है, क्योंकि इसमें न केवल उनके रूप एवं व्यक्तित्व का अपितु उनसे संबंधित हर वस्तु का भी ज्ञान निहित रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण से संबंधित न हो। भाव यह है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही उनकी आदि व्यक्तित्व को छोड़कर अन्य कुछ भी श्री कृष्ण नहीं है। यह ज्ञान पूर्ण दिव्य विज्ञान है और विष्णु ब्रह्मा जी को इसी विज्ञान का पूर्ण ज्ञान देना चाह रहे थे। इस ज्ञान के रहस्य की चरम परिणति भगवान के प्रति व्यक्तिगत अनुरक्त है, जिसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष कृष्ण विहीन वस्तु है विरक्त हो जाती है। इस अवस्था तक पहुँचने के 9 विकल्प दिव्य साधन है। भक्ति के 9 विकल्प है। 9 विकल्प मैं आपको बताती हूँ जो हमारे भक्ति में माने जाते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पूजा, प्रार्थना, दास्य भाव में सेवा, भगवान के साथ बंधुत्व तथा आत्मसमर्पण, ये उसी भक्ति के अभिन्न अंग हैं जो दिव्य रहस्य से परिपूर्ण है। भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि चूंकि वे उनसे प्रसन्न हैं, अतः वे अपनी कृपा से इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको ये जो 9 विकल्प हैं जिसमें बताए गए हैं भक्ति के, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। जो लोग भक्ति शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये 9 से 10 विकल्प हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पहले ये क्लियर कर दूंगी कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पूजा, ये सब क्या है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जय श्री राधे, हरि बोल।